घर जा रही हूँ वापस गुवाहाटी अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं। Hey, don't be silly. तुम इस तरह बॉम्बे छोड़कर नहीं जा सकती हो शीना। रिलैक्स। नहीं रोहित, मैं चली जाना चाहती हूँ। नफरत हो गई है मुझे सबसे, तारा से, करण से। मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ। प्लीज शीना, प्लीज रो मत। रोहित, अब मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। शादी? मुझसे? हाँ रोहित, किसी से भी। अच्छा, ये बताओ आखिर बात क्या है? रोहित, मैं बस शादी करना चाहती हूँ राइट नाउ। पहले बता तो सही आखिर हुआ क्या है? रोहित, आई हेट करण, आई जस्ट हेट दैट बास्टर्ड। उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया, और तारा की वजह से अब वो मुझे चाहता भी नहीं है। देखो शीना, कोई किसी की वजह से किसी को चाहे और फिर किसी की वजह से किसी को चाहना बंद कर दे, इसमें उस आदमी की अपनी पर्सनैलिटी कहाँ है? रोहित, तारा करण के घर गई थी और पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहकर चली गई, और अब वो कहता है he doesn't want anything to do with me. I just hate him, रोहित। प्लीज रोना बंद करो शीना। देखो कुछ दिनों बाद जब तुम ये सोचोगी कि ये जो रिश्ता आज टूटा है इससे ज्यादा तुम्हें सुख मिलेगा, कुछ दिनों रहने के बाद अगर करण के साथ ये रिश्ता टूटता तो तुम ज्यादा दुखी होती। मेरी समझ में नहीं आता तुम जैसी लड़की उसे मिल कैसे गई। He doesn't deserve you at all. I hate him, रोहित, I hate him. शीना, बार बार ये कह के I hate him, तुम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो। मोहब्बत और नफरत में जरा सा फर्क होता है। खुदा न करे कि तुम सचमुच उससे नफरत करने लगो, फिर जिंदगी भर नहीं उसे भूल पाओगे, समझी? तुम्हारे फ्रिज में चिल बियर पड़ी है? हाँ है तो मुझे ला कर दो। लेकिन शीना तुम तो। रोहित, अगर तुम मेरे लिए बियर नहीं लाओगी तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। शीना क्या कर रही हो ये तुम्हारी 5वीं बोतल है। तुम्हें इतना नशा चढ़ गया कि तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारे सामने बियर का मग है, तुम इससे भी बियर पी सकती हो। मुझे पीने से मत रोको रोहित। देखो मैं कितनी खुश हूँ। मैं जितना पीऊंगी ना उतना ना करण मुझसे दूर चला जाएगा। लेकिन जब नशा उतरेगा तब क्या करोगे? क्या बोला? नहीं कुछ भी नहीं। मुझे बताओ तुम क्या बोला? नहीं कुछ भी नहीं, प्लीज। इस वक्त तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना नशा चढ़ चुका है तुम्हें, बंद करो ये पीना। नहीं, मैं तब तक पीऊंगी जब तक मैं गिर नहीं जाती और सो नहीं जाती, और सुबह जागूंगी, शादी कर लूंगी और करण को भूल जाऊंगी। In the morning, I am getting married. My wedding bells are going to chime. Ding dong, ding dong, ding dong. हो गया तुम्हारा डिंग डोंग। शीना, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, भले ही तुम ये शादी करण को भूलने के लिए करो, बट आई वोंट लेट यू गो लाइक दिस। नो। गोविंद, बहुत हो चुका। अगर 2 मिनट में तुमने बोलना नहीं शुरू किया ना तो तुम्हारी चुप्पी से मेरे कान फट जाएंगे। आंसू, मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहता। क्या? हाँ, मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहता, कोर्ट में बिना अपनी फैमिली को बताए हुए। क्या बात कर रहे हो गोविंद? हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था ना, मेरे अकेले का तो नहीं था। तुम राजी थे ना? हाँ आरजू, मैं राजी तो था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद ही कोर्ट में जाकर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना, इट्स नॉट अ गेम। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा करने से क्या तुम्हारी शान में कोई कमी आ जाती है? हाँ, ऐसे शादी करने से मेरे शान में कमी आती है। क्या यार, प्रॉब्लम क्या है? आरजू, मुझे समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे अपने शादी का दिन पास आ रहा है,
मुझे लगता है कि जैसे तुम अपने पापा से छिपकर मुझसे शादी कर रही हो, मुझे लगता है कि मुझमें कुछ कमी है। और फिर मैं सोचता हूं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरा दिमाग, हाथ, पांव, आंखें सब ठीक, नो प्रॉब्लम। ऐनक तक नहीं पहनता, तो फिर मैं ऐसे छिपकर शादी क्यों करूं? तुम्हारी बातों का तो मुझे मतलब ही समझ में नहीं आता। तुम चाहो तो दूल्हा बनकर घोड़ी पर आ जाना, फेरे लगवा लेंगे, पंडित को बुला लेंगे और शीना और तारा आपके लिए बैंड का भी इंतजाम कर देंगे। पागल मत बनो आरजू, तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो गोविंद? मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी चुपचाप से हो। हमें तुम्हारे पापा और मेरी फैमिली को बता देना चाहिए। अगर तुम्हारे पापा फिर भी नहीं मानते तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। गोविंद, जब हम एक बार सोच चुके हैं कि हम शादी करेंगे तो फिर हम दोबारा क्यों सोचें? मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। एक तो तुम्हारे पापा के पास कोई रीजन नहीं है कि वो तुम्हारी शादी मेरे साथ होने से इनकार करे, और अगर है तो हम ऐसे शादी कर लेंगे। अभी क्यों करें? मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम वो मेरे ऊपर क्यों नहीं छोड़ देती? मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा। मुझे उनसे बात तो कर लेने दो। ऐसे तो मुझे लगता है जैसे कि मैं गला हुआ आलू हूं, जिसे काट कर तुम एक मिक्स्ड वेजिटेबल की सब्जी पका रही हो और अपने पापा को खिलाओगी, ताकि मसालेदार सब्जी खाते हुए तुम्हारे पापा को पता ही ना चले कि उसमें एक गला हुआ आलू भी है। तुम कुछ ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आता है वो करो, फिर बाद में बम फटे तो मुझसे मत कहना। अरे उन्हें आने तो दो। अगर तुम्हारे पापा आरडीएक्स के बम है तो मैं भी बम स्क्वाड से हूं। डेटोनेटर से फ्यूज उड़ाना मुझे भी आता है। तो तुमने मुझे सिर्फ ये कहने के लिए यहां बुलाया है कि तुम दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया है। वो भाई, जब तय कर ही लिया था तो मुझे यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? फोन पे ही बता देती। और अब तो जमाना बदल गया बेटी, टेलीफोन है, एसटीडी है, और ये सारी चीजें हैं इसलिए कि बच्चे कुछ भी तय करें और माँ बाप को टेलीफोन पे बता दें कि वो जिंदगी के कितने मनमाने रास्तों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, है ना बेटी? मुझे डर लगता है। असल में हमने आपको इसलिए बुलाया था ताकि आपसे हमें आशीर्वाद मिल सके। मेरा मतलब है इजाजत मिल सके। आशीर्वाद तो तब मिल सकता है बेटा जब इजाजत होगी, और जब इजाजत ही नहीं है तो फिर आशीर्वाद का क्या मतलब? इतनी हिम्मत कर ली है तो फिर डर किस बात का? लेकिन सर। तुम चुप करो, बीच में मत बोलो, मैं कहता हूं। तुम मेरे लगते क्या हुआ है? मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से बात करने आया हूं, किसी अजनबी से नहीं। लेकिन मैं आपका होने वाला दामाद हूं। तुम्हारे फैसले के मुताबिक मेरे नहीं, मैं ये रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? हमारी बरादरी में सवाल नहीं किए जाते, जो हम तय कर लेते हैं वही होता है। और हमने तय कर लिया है कि हम ये रिश्ता नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। आखिर क्यों? क्या कमी है मुझ में? मैं बुरा इंसान तो नहीं हूँ, अच्छे घर का हूँ, अच्छी नौकरी करता हूँ, आपकी बेटी से प्यार भी करता हूँ, उसको खुश रखूंगा। तो फिर कमी क्या है मुझ में? कमी है, मैं बताता हूँ क्या कमी है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है बरखुरदार, पैसा। और मेरी बेटी को जिन ऐशो आराम की आदत है वो तुम इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में नहीं दे सकते। अरे वो शक्लें और होती है जो पैसा कमाती है। तुमने अपनी सूरत देखी है शीशे में कभी? पापा, मैं उसे वो दे सकता हूँ जो और कोई नहीं दे सकता। क्या 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 दे सकते हो तुम इसको? खुशी, सच्चे प्यार की खुशी। हाँ? ये तुम्हारी जवानी का गर्म खून बोल रहा है बरखुरदार। जिंदगी की सच्चाई कुछ और ही होती है। और तुम्हारे और आरजू के बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क है। आरजू, तू क्यों नहीं कुछ कहती? पापा, आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं। मैं और गोविंद एक दूसरे के करीब आए ही इसलिए क्योंकि हम दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। हमारी सोच एक जैसी है, हमारे ख्याल एक जैसे हैं। मुझे जो खुशी गोविंद दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता, और मेरी ही खुशी में आपकी खुशी है पापा। जरूर, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तू इस गोविंद के साथ शादी करे, और तूने तो पहले ही तय कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूं? बेटी, शायद तेरी मां सही थी। उसने ठीक ही कहा था कि बेटी को चंडीगढ़ पढ़ने के लिए मत भेजो, पर तूने कहा पापा मैं वहां ज्यादा खुश रहूंगी, और मैंने तेरी खुशी के लिए वहां भेज दिया। जब तू बंबई आने वाली थी ना, तब भी वो इसके खिलाफ थी, पर मैंने तेरी खुशी के लिए
तुझे बंबई भी आने दिया, पर आज तू उसी खुशी की खातर मुझसे एक ऐसी बात मनवाने जा रही है जिसके मैं खुद खिलाफ हूं। बेटी, मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं तेरी मां से कुछ कह सकूं, वरना हो सकता है वो सारा इल्जाम मुझ पे ही डाल दे। शायद जिंदगी का असूल ही यही है बेटी। हम बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो पंख फैला के हमी से बहुत दूर चले जाते हैं, उस रिश्ते तक को भूल जाते हैं जो शायद तब उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं रहती। प्लीज पापा, आप इतने इमोशनल मत होइए। मैंने कोई रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की, आप खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं। शायद आप हमें वो खुशी देना ही नहीं चाहते जो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी इजाजत हमें मिले। बेटी, शायद मैंने ही तुमको इतना पढ़ा लिखा के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना, है? मैंने ही तुम्हें सीखने भेजा था कि माँ बाप के सामने कैसे बोला जाता है। फिर क्या मुझे शिकायत करने का। खैर, जो चाहो करो, पर मैं इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पापा, आंसू, अच्छा हुआ सारी तस्वीरें साफ हो गई। कम से कम अब हम जो भी कदम उठाएंगे पता तो रहेगा उसका असर क्या होगा। आई होप गोविंद, एक दिन पापा जरूर हमारी शादी को एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं कुछ बोलूं? क्या? क्या क्या? तू मेरे को पूरा 5 मिनट के लिए चुप बैठने को बोली थी। 5 मिनट हो गया अभी। अभी मैं बोलेगा और तू सुनेगी। मत बोलो यार, मेरा मूड नहीं है सुनने को। ओहो छीना, तेरे मूड को क्या हो गया बाबा? तेरे मूड को ठीक करने के लिए मैं क्या करूं बेबी? तुम्हारे पास बियर है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कितना बियर पिएंगी तू? अरे तुझे बियर पिला पिला के मेरे छवि पॉकेट के अंदर छेद हो गया है, और तू फिर भी। यार, तुम रोज अपनी माँ से बियर का खर्चा क्यों नहीं मांग लेते? खर्चा लूं? हाँ। अपनी माँ से तेरी बियर का? और क्या? वाह वाह वाह, ऐसा झन्नाटेदार चाटा पड़ेगा ना मेरे को कि मेरा दिमाग विस्की, रम और बियर के कॉकटेल में गोल गोल घूमता रहेगा जैसे जमीन घूमती है। क्या जमीन आसमान की बातें कर रहे हो? अरे तुमको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम इस समय टूटेली फुटेली हो। मैं कोई टूटेली फूटेली नहीं हूँ, मुझे सिर्फ हैंगओवर हो रहा है। अरे तो निकलो नहीं हैंगओवर के लास्ट ओवर से बाहर और खत्म करो ये मैच। क्या खत्म करो यार? अच्छा एक काम करो, मैं खत्म करूं तुम्हारा केस। कैसे? कैसे क्या? जाके मिल लो उनको, तारा और आरजू को। छोड़ो यार डैने, भूल जाओ उनको। मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन तुम कैसे भूलोगी? मैं तो अब भूल चुकी हूँ। भूल चुकी हो? भूल भी चुकी हो कि तुम बॉम्बे किसके साथ आई थी? तारा के साथ। फिर क्या? मुझे नहीं मिलना उनसे। क्यों? मैं क्यों उनसे मिलने जाऊं? वो दोनों नहीं आ सकती मुझसे मिलने। अरे बाबा छीना, गलती तेरी है तो तुझे ही जाना चाहिए ना। गलती मेरी नहीं थी, उन दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरा और करण का रिश्ता तोड़वा दिया, गेम खेला उन्होंने मेरे साथ। अरे यार, गेम तो माँ बाप भी खेलते हैं बच्चे के साथ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना ही वो मेरे माँ बाप। लेकिन फिर भी वो दोनों तेरे को माँ बाप के जैसे ही प्यार करते हैं, तारा बाप की तरह और आरजू माँ की तरह। रहने दो यार। अच्छा तुझे याद नहीं है, एक बार तूने खुद ही कहा था कि इन दोनों के होते हुए तुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आती है? हाँ लेकिन देखा, लग गया ना लेकिन। अरे मैं तो बोलता हूँ कि सब कुछ छूट तेरा ही है ना, सब कुछ छूट तेरा है, लेकिन बीच में तेरा वो आता है, वो EGO।
मतलब ईजो ईजो नहीं, ईगो। एक ही बात है। मेरा कोई ईगो नहीं है। हो भी नहीं सकती। जिनके छाल इतने छाल SJHRMP मतलब सोई जागी हंसी उड़ोई मरी पीठी। जब उनकी याद मुझे आती है तो फिर तुझे उनकी याद कैसे नहीं आएगी भाई? डैनी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे मालूम है तू मर जाएगी उनको याद कर करके। डैनी, मुझे उनसे मिलना है। इसी बात पे मैं तुझे एक ठंडी बियर पिलाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे अपना जूता क्यों ना बेचना पड़े। चल चल चलते हैं उनके पास। चल चल ध्यान से चल। अरे अरे तोड़ दिया ना बाटली। क्या करती है यार, खाली बाटली का खाना मिलता है। ध्यान से, डॉक्टर का खर्चा और अलग पड़ेगा मेरे सर पे। चल 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 चल। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। क्या सरप्राइज? अकेले तो चले आए हो फिर से। अरे एकला आने में कितना बड़ा सरप्राइज है यार। तू खास सरप्राइज है तुम्हारे आने में। जैसे हवा आती है धूप आती है तुम भी चले आते हो। कौन सी बड़ी बात है? अरे इतना बड़ा बात है इसमें तुम बोलता है? कौन सा बड़ा बात है? क्या हो गया तेरे को ताड़ा यार? रहने दो अब तुम। 3 दिन से तुम्हें एक छोटा सा काम कहा था, वो तो हुआ नहीं। तुमसे बातें करता है बड़ी बड़ी। कौन सा काम? अच्छा, तो तुम अब काम भी भूल गए? वाह जी वाह। वाह जी वाह मतलब क्या होता है यार? एक बार बोलो तो सही, शायद बोलने से मुझे याद आ जाए। कौन सा काम? शीना को मना के लाने के लिए ही कहा था तुमसे। अरे यार भाई, कोट झूले लाल भूल गया यार, भूल गया। हाँ कहा तो था। तो फिर? तो फिर क्या? तो फिर? तो फिर क्या? तो फिर हाथ की मस्ती नहीं है। तो फिर सरप्राइज। शीना। अच्छा, तो तारा ने कहा था तुम्हें मुझे यहाँ लाने के लिए। हाँ? टीटी बोलो। हटो ना शीना। ओ तारा, I'm so happy to see you. अरे टीटी बोलो। शट अप। सो एम आई बेबी, सो एम आई। इस पागल ने एक अच्छा काम तो किया जो तुम्हें यहाँ ले आया। तारा, तारा पता है करण ने मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। हरामी साला। अच्छा हुआ जो तुम्हारा उससे पीछा छूट गया। वो क्या किसी से प्यार करेगा? आई एम सॉरी, मैं जाकर उससे लड़ी। तुम्हें बुरा लगा था ना? लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारा उससे पीछा छूट गया, नहीं तो वो तुम्हें ऐसा घाव देता जो जिंदगी भर ना भर पाता। हाँ शायद। उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया। और पता है क्या कहा? क्या? पता है, कहते हैं कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। कुत्ता कहीं का। जबान नहीं खींच ली उसकी तुमने? तुमसे तो दुनिया का कोई भी आदमी शादी कर लेगा, पता है? हाँ पता है। टीटी बोलो। क्या पता है? कोई भी आदमी से मतलब है कोई भी अच्छा आदमी, समझे? शीना, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, कितनी अच्छी भी तो हो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ है। टीटी बोलो। चुप बे टिड्डी के। अच्छा, अब तुम मुझसे छोटी हो तो संभलो, अपने आसपास देखो और इंतजार करो। तुम्हें तो शहजादों का शहजादा मिलेगा, बस देखती जाओ। भले ही देखना, लेकिन मत भूलना कि लाइन में सबसे अगला नंबर मेरा ही है। चलो बोलो टीटी बोलो। तारा, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? स्टूपिड, माफ नहीं किया होता तो डैनी को भेजती तुम्हें ढूंढने के लिए, बाय हुक और बाय क्रुक। एंड फ्रॉम दी क्रुक। टीटी बोलो। यार कभी तो सीरियस हो जाया करो। समझ गया। और वैसे भी दोस्ती तो वो होती है ना जहां सॉरी कहने की जरूरत ही ना पड़े, राइट? राइट। अच्छा सुनो, अब तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ। ओके? ओके। और कोई चीज की जरूरत हो तो फोन करके ऑर्डर कर लेना, राइट? ओके। बाय। ओके। 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 डैनी, तुम इतनी शक्ल बना के क्यों खड़े हो? अरे छोड़ो छोड़ो, जाने दो अभी। डैनी, डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम क्या? 2 मिनट में 250 बार बोलाएगा टीटी बोलो टीटी बोलो। एक बार भी पूछा डेनी टीटी मीन्स क्या होता है पूछा? डैनी, टीडी मीन क्या होता है? टीटी मीन्स थैंक यू डेनी। चलो अभी टीटी बोलो। थैंक यू डैनी। चलो डैनी, अब लोग कुछ ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर। टाइम क्या हुआ? अरे बाप रे, 2:30। अरे यार, मैं तो मम्मी को लेके पैडिसन में जा रहा था शॉपिंग के लिए। अगर नहीं गया ना तो MK भी देगी। क्या देगी?
मेरा कचूमड़ बना देगी। शट अप। छटअप भी हो जाऊंगा और यहाँ से गेट आउट भी हो जाऊंगा, लेकिन शाम को फिर से आऊंगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइन में सबसे अगला नंबर मेरा है। जाता है। मैं रेस्टोरेंट में बियर ऑर्डर करूं, वेटर वहां से चलेगा ऐसे 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 ऐसे, बहुत देर हो जाएगी। मैं रेस्टोरेंट जाके पीऊं, रेस्टोरेंट जाके पीऊं। What an idea! तारा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों, क्या बात है? मिस्टर सूद आए हुए हैं, एनआरआई है, अक्सर हमारे यहाँ ठहरते हैं और मिस्टर दीपक सेठ से मिलना चाहते हैं। ओह, चलो मैं मिल लेती हूँ। मैं वही सोच रहा था। दीपक जी तो आउट ऑफ स्टेशन है और मिस्टर सूद जो हमारे पुराना एक रेगुलर कस्टमर है, तुम मिल लो तो अच्छा है। ठीक है जॉर्जी, कहाँ है वो? रिसेप्शन पे। आओ। Good afternoon, Mr. Sood. Good afternoon. I'm Tara Sehgal, Public Relation Officer with Seth Chain of Hotels. Glad to meet you. So am I, sir. I'm so sorry Mr. Seth यहाँ नहीं है, वरना वो खुद आपसे आके मिलते। कोई बात नहीं। दीपक नहीं तो क्या हुआ? आप आ गई और ऐसे खूबसूरत अंदाज में you have greeted me कि I don't think so I should miss him at all. नहीं? Thank you, sir. आप हैं ही तारीफ के काबिल। Thank you. Can I do something to help you? वैसे तो मैंने अपने फेवरेट कमरे में सामान भिजवा दिया है। एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। क्या है कि वैसे तो आपके बिजनेस सेंटर में सब कुछ है, लेकिन मैं अपने रूम में बैठकर काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर हो सके तो आप वहाँ एक कंप्यूटर का इंतजाम करवा सकें, it will be fantastic. Certainly, sir. अगर आप मुझे आधा घंटा दे तो मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। तब तक आप चाहें तो रेस्टोरेंट में मेरे साथ एक कॉफी पी सकते हैं। Lovely. मैथ्यू, प्लीज टेक केयर। आइए। चलिए, फाइन। प्लीज कम। चलिए, आइए। चलिए। शीना, तुम यहाँ? अरे रेस्टोरेंट में पीने का मजा जितना आता है ना, उतना जरूर और कहीं आ ही नहीं सकता। सर, ये शीना है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। I see. और शीना, ये है मिस्टर सूद फ्रॉम कनाडा। हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा पैकेजिंग बिजनेस है इनका। हेलो। Hello, Sheena. Glad to meet you. So am I. सर प्लीज बैठिए ना। Of course. आप Thank you. आप तो बहुत बड़े होंगे ना? जी? मेरा मतलब है बिजनेस, वो तो बहुत बड़ा होगा ना? Of course. वो तो है ही। लेकिन आप करती क्या हैं? मैं तो जी सर, ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में डायरेक्टर है, रोहित मल्होत्रा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। Oh, really? भाई वाह, बहुत बढ़िया। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि आजकल की यंग लड़कियां सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से कितना कुछ हासिल कर लेती है जिंदगी में। तारा का भी यही हाल है और आपका। मेरी खुशकिस्मती है कि आप दोनों से मुलाकात हुई। You are very charming, I must say. No, I mean it. क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में सारी दुनिया घुमा हूं मैं और मैंने यही देखा है कि औरतों ने हर जगह बहुत कुछ कर दिखाया है, काफी नाम कमा लिया है। और खास तौर पर इंडिया में, जहां आज से 10 साल पहले औरतें अपनी चौखट से बाहर दरवाजे के पैर नहीं रखती थी, आज हर जगह टॉप पे हैं। मुश्किल तो ये है सर कि हमारी सोसाइटी की सोच बहुत छोटी है। सही बात है, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप पाएंगे कि हिंदुस्तानी औरतों ने बहुत कुछ कर दिखाया है। You really respect women, sir. ओ शीना जी, ये सर ना करें प्लीज। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हो गया हूं। रतन कहिए ना। हाँ, और आपकी बात का जवाब, मैं वाकई औरतों की बहुत इज्जत करता हूं। एक बात बताऊं, अगर औरत ही नहीं होती तो मैं इस दुनिया में कैसे आता? सर, आप सिर्फ चार्मिंग ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे किसी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं जो औरत को सिर्फ डोरमेट की तरह ट्रीट करता हो। और अब वो जमाना नहीं रहा शीना जी कि अब कोई भी आदमी अपनी औरत को एक डेकोरेशन पीस की तरह अपने घर में रखे और जब जी चाहे घर से बाहर निकाल दे। अब तो सोसाइटी औरतों का हक छीन सकती नहीं।
बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू रतन। किसी भी आदमी को हक नहीं है कि वो औरत को डोर मैट की तरह इस्तेमाल करे। आखिर औरत भी इंसान है। हम लोग किसी आदमी की बात नहीं कर रहे हैं शीना, हम लोग तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं। बट शी इज राइट, वाकई किसी को हक नहीं पहुंचता है। अब मेरी बात ले लो, मैं दुनिया भर में घूमता रहूं और मैं किसी औरत से एक्सपेक्ट करूं कि घर बैठकर मेरा इंतजार करे, क्या ये मेरे लिए सही होगा? नहीं सर, कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन अगर कोई औरत किसी आदमी का घर बैठ के इंतजार करना चाहे तो ऐसी औरतों से आदमी भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ओह, काफी मॉडर्न ख्यालात है आपके। नहीं, मॉडर्न नहीं, रियलिस्टिक हैं। और जमाना तो बदल रहा है ना, या तो आप भी उसको एक्सेप्ट कर लें और अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लें, वरना वो आपको उठा के फेंक देगा या रिजेक्ट कर देगा। You talk so well, doesn't he? ऑफ कोर्स, तभी मैं कहूँ कि दीपक आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अच्छा, दीपक भी इनकी तारीफ करते हैं? ऑफ कोर्स। मैं और दीपक काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। दीपक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट दीपक का जो पहला होटल था, उसके शुरू के कस्टमर्स में था मैं एक। भाई क्या बात है, क्या सर्विस दी थी उसने। उसने भी इसी तरह ट्रीट किया था जैसे आज तारा कर रही है। ओह, तारा, आखिर ये भी तो दीपक की बहुत बड़ी फैन है। लग रहा है। थैंक यू सर। रतन सर, रतन, आर यू मैरिड? आपकी शादी हो गई क्या?